आज के मूवी का नाम है द बेबी सिटर। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का कॉल को दिखाया जाता है जिसकी उम्र लगभग 14 साल की होती है। कॉल की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम मेलिनी होता है। कॉल उसे पसंद करता था पर उसे कुछ बोलने से डरता था। कॉल काफी सीधा लड़का होता है। स्कूल के सारे बच्चे कॉल का मजाक उड़ाया करते थे और उसे मारते भी थे। इसीलिए उसकी देखभाल करने के लिए उसकी एक बेबी सिटर होती है जिसका नाम बी होता है। कॉल के 14 साल के होने के बावजूद उसकी एक बेबी सिटर थी जिसके कारण सभी बच्चे उसकी काफ़ी मजाक उड़ाते थे। लेकिन बी कॉल का काफ़ी ध्यान रखती थी और कॉल भी बी को पसंद करता था क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। दूसरे दिन जब कॉल स्कूल जा रहा होता है तो वो मेलिनी से बोलता है कि उसके मॉम डैड बाहर घूमने जा रहे हैं क्योंकि वो दोनों आपस में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मेलिनी कहती है कि वो ज़रूर आपस में फिजिकल रिलेशनशिप के लिए जा रहे हैं और कॉल आज उसके बेबी सिटर के साथ अकेला होगा। इसीलिए मेलिनी उसे कहती है कि तुम्हारे सो जाने के बाद बी तुम्हारे घर में लोगों को बुलाकर फिजिकल रिलेशनशिप करती होगी। बेबी सिटर्स हमेशा ऐसा करती है। कॉल इस बात को नहीं मानता। कॉल बी को किसी और के साथ देखकर बहुत जेलस फील करता है। कॉल बी को सिर्फ अपने साथ देखना पसंद करता है। अगले दिन कॉल के मॉम डैड घूमने चले जाते हैं। इसके बाद बी और कॉल घर में अकेले रह जाते हैं। वो दोनों अब घर में पार्टी करने लगते हैं और कॉल काफ़ी खुश होता है। कॉल के मन में बी के लिए भी प्यार होता है। वो दोनों साथ में मूवीज़ देखते हैं, खाना बनाते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। लेकिन रात के जब 11 बजते हैं तो कॉल के सोने का समय हो जाता है क्योंकि अगले दिन उसे स्कूल भी जाना होता है। कॉल सोने से पहले मेलिनी को फ़ोन करता है जहां मेलिनी उसे याद दिलाते हुए कहती है कि आज तुम नीचे जाकर चेक करना कि बी अकेले में क्या करती है। कॉल को नीचे से कई लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है। वो ये बात मेलिनी को बताता है तो मेलिनी कहती है कि वो लोग शायद ऑर्जी खेल रहे होंगे। कॉल को ऑर्जी के बारे में कुछ पता नहीं होता। मेलिनी उसे बताती है कि ऑर्जी एक ऐसा गेम होता है जिसे कुछ लोग एक साथ मिलकर खेलते हैं और उस गेम में जो हारता है उसे कुछ अलग करना पड़ता है। ये एक सेक्सुअल गेम होता है। कॉल अब काफ़ी क्यूरियस हो जाता है। अब वो ऊपर से ही उन लोगों को देखने लगता है। वहाँ बी के अलावा और भी कुछ लोग होते हैं जिनका नाम सोनिया, मैक्स, एलिसन, जॉन और सैमुअल होता है। वो सभी एक बोतल को घुमाकर ऑर्जी खेल रहे होते हैं। जिसके सामने बोतल रुकती है उसे एक डेयर करना पड़ता है। अब उस गेम में सबसे पहले बी के पास वो बोतल आकर रुकती है और गेम के रूल के मुताबिक उसे एक डेयर करना पड़ता है और उसकी डेयर ये होती है कि वो सभी को किस करे। बी अब सभी लोगों को किस करती है और आखिरी में सैमुअल के सर में 2 बड़े चाकू डाल देती है जिसके कारण वहाँ उसके सर से पिचकारी की तरह खून बहने लगती है। कॉल ये सब देख रहा था। बी और उसके साथी मिलकर सैमुअल को फंसाते हैं ताकि वहां उसकी बलि चढ़ाई जा सके। अब वो सभी सैमुअल के ब्लड को एक कटोरे में जमा करते हैं। इसके बाद सभी शैतान की पूजा करने वाले थे। बी उनसे कहती है कि अब हमें ऊपर जाकर कॉल की ब्लड लानी होगी। ये बात कॉल सुन लेता है और जल्दी से अपने रूम में जाकर पुलिस को फोन करके सब बता देता है। इसके बाद वो सभी कॉल के रूम में आते हैं। वहीं कॉल सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। जब बी और उसके साथी खून लेकर जा रहे होते हैं तो बी देखती है कि कॉल की खिड़की खुली हुई है जिससे उसे शक होता है। अब सभी के वहां से जाने के बाद कॉल फटाफट कपड़ों को जोड़कर खिड़की से भागने का सोचता है। लेकिन बी अब भी उसी रूम में होती है जिसे पता था कि कॉल ने उन्हें देख लिया है। इसके बाद कॉल बेहोश हो जाता है। अब वो सभी कॉल को नीचे लाकर एक कुर्सी में बांध देते हैं और बी उससे पूछती है कि तुम अभी तक क्यों जगे हुए थे। कॉल बी को बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए वो जगा था। वो सभी कॉल को बताते हैं कि वो सब अब कॉल के साथ क्या करने वाले हैं। पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस सीधे बंदूक तानकर घर के अंदर घुस जाती है मगर वहाँ सभी मिलकर पुलिस को भी मार डालते हैं। इसी बीच एलिसन को एक गोली लग जाती है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। कॉल जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर अपने रूम की ओर भागने लगता है। जॉन उसके पीछे जाता है और कॉल उसे धक्का दे देता है जिसके कारण वो नीचे एक नुकीली चीज पर गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कॉल अपने रूम के खिड़की से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसी दौरान वहाँ मैक्स आ जाता है और उसे ऊपर खींचने लगता है। अब कॉल वहाँ से कूद जाता है और भागकर अपने घर के बेसमेंट में छिप जाता है। सोफिया को पता था कि कॉल बेसमेंट में छिपा हुआ है इसीलिए वो भी उसके पीछे जाने लगती है। अब कॉल उससे पीछा छुड़ाने का आइडिया सोचने लगता है और उसे वहीं पास में एक फायर क्रैकर मिल जाती है जिसमें आग लगाकर वो वहां से निकल जाता है
और उस फायर क्रैकर के फटने से सोफिया भी मारी जाती है। मगर अब मैक्स कॉल के पीछे पड़ जाता है। मैक्स कॉल का गला पकड़कर उसे हवा में लटका देता है, मगर तभी उसके घर के बाहर से कोई अंडे फेंक रहा होता है। मैक्स कॉल से पूछने लगता है कि ये कौन है। कॉल उसे बताता है कि ये मेरा क्लासमेट जेरेमी है। मैक्स उसे कहता है कि वो ऐसे कैसे तुम्हें तंग कर सकता है, तुम्हें बहादुर बनकर उसको सबक सिखाना होगा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो वो तुम्हें ऐसे ही सताते रहेगा। कॉल अब बड़े बहादुरी से वहां जाकर उसे ऐसा ना करने को कहता है, मगर जेरेमी उसे पीटकर वहां से चला जाता है। मैक्स को कॉल की बहादुरी देखकर अच्छा लगता है, मगर अब वो उसे मारने के लिए फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। कॉल एक ट्री हाउस में चढ़ जाता है। उसके पीछे मैक्स भी आ जाता है। अब कॉल वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी मैक्स के गर्दन में वहां एक रस्सी लिपट जाती है और वहीं लटक कर मैक्स भी मारा जाता है। कॉल अब भागकर मेलिनी के घर चला जाता है। कॉल मेलिनी को सारी बातें बताता है और इसी दौरान बी वहां पहुंच जाती है। बी उन दोनों को ढूंढने लगती है और वो दोनों उससे छिप रहे होते हैं। मौका पाकर कॉल मेलिनी को अपने दिल की बात बोल देता है। मेलिनी भी कॉल को चाहती थी। अब दोनों के बीच एक किस हो जाती है। इसके बाद कॉल मेलिनी को बचाने के लिए वहां से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर चिल्लाते हुए कहता है कि देखो मैं यहाँ हूँ, आकर मुझे मारो। कॉल अब अपने घर जाता है जहाँ वो एलिसन को मरी हुई देखता है। अब कॉल वहाँ रखे शैतानी किताब को देखने लगता है। तभी एलिसन जिंदा हो जाती है और कॉल पर हमला कर देती है। कॉल किचन में चाकू ढूंढने लगता है, लेकिन चाकू एलिसन को मिल जाती है। अब जैसे ही एलिसन कॉल की ओर बढ़ती है, तभी पीछे से बी शॉटगन से उसकी सड़ उड़ा देती है। अब भी कॉल की ओर बढ़ती है, तभी कॉल उस बुक को उठाकर उस बुक को जला देने की धमकी देता है। कॉल बी से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। बी बताती है कि उन लोगों ने डीमन से सौदा किया है, एक मासूम की खून और किसी का बलि चढ़ाकर किताब के मंत्रों को पढ़ने से उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। कॉल उसे कहता है कि तुमने इन सब के लिए मेरा यूज किया है और वो बुक को जला देता है। बी अब बुक को बुझाने लगती है और कॉल वहां से बाहर भागता है। अब कॉल बाहर एक कार में बैठकर उसे फुल स्पीड में अपने घर की ओर ले जाता है और सीधे अपने घर में घुसा देता है। इसके कारण अब बी भी मारी जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ जाती है और कॉल के मॉम डैड भी वहां आ जाते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।